हेलो दोस्तों, आज हम आपको टेक्सास चेनसॉ मैसकर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि साल 2003 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन दबा दें। दोस्तों, इस मूवी में कुछ लोग एक जगह घूमने के लिए गए रहते हैं, लेकिन वहाँ पे माहौल कुछ दूसरा ही रहता है। वहाँ कुछ लोग रहते हैं जो कि आदमियों को मार के खा रहे होते हैं। चलिए जानते हैं कि वो लोग वहाँ से वापस लौट के आ पाते हैं या नहीं आते। दोस्तों, शुरुआत में हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है जो कि किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करके उसे ऑडियो में रिकॉर्ड करके वहाँ पे हुई घटना की जानकारी दे रहा होता है। वो बताता है कि कुछ लोग कुछ साल पहले यहाँ घूमने आए रहते हैं। जो लोग यहाँ घूमने आए रहते हैं वे 5 लोग रहते हैं, जिनमें 2 लड़कियाँ और 3 लड़के रहते हैं। एक लड़की का नाम एरन, एक का नाम पेपर, एक लड़के का नाम मॉर्गन, दूसरे लड़के का नाम कैंपर और एंडी था। वे सभी खूब मस्ती करते हुए और एंजॉय करते हुए अपने रास्ते पर जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक लड़की दिखती है जिसे कि वो लोग बहुत आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती। उसके कपड़े भी बड़े ही अजीब थे और ब्लड लगे हुए थे। वे गाड़ी रोकते हैं और उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। वे उस लड़की से पूछते हैं कि उसे कहाँ जाना है और वो इस हालत में क्या कर रही है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती। फिर वो अपने पास से पिस्टल निकालती है और अपने मुंह में रख के गोली चला लेती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाती है। इसे देख करके वे सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और गाड़ी रोक करके गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। उन सभी को समझ में नहीं आता कि आखिर अचानक से ये सब हो कैसे गया। उन सभी को समझ में नहीं आता कि अब वो इस लाश के साथ क्या करेंगे। वे सोचते हैं पुलिस के पास जाएं, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं पुलिस वाला उन्हें ही ना पकड़ ले। फिर वो एक शॉप पे रुकते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है। वे उससे हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो उनकी हेल्प करने से मना कर देती है। फिर वो वहाँ से चल के एक शॉप पे पहुँचते हैं, जैसे कि वो मैकेनिक का शॉप रहा हो। वहाँ बहुत सारे कबाड़ भी थे। वे वहाँ रुककर मैकेनिक का इंतज़ार करने लगते हैं ताकि वे उसे कुछ पैसे दे करके उस लाश को ठिकाने लगा सकें। तभी वहाँ एक छोटा सा लड़का आता है। वे उन्हें बताता है कि कुछ दूरी पे घर है, हो सके तो उन्हें वहाँ मदद मिल जाए। फिर सभी वहीं रुके रहते हैं और केवल एरिन और कैंपर उस घर की ओर जाते हैं। वे वही घर रहता है जो शुरुआत में हमें वीडियो में दिखाया गया रहता है। एरिन और कैंपर वहाँ जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि व्हील चेयर पर बैठा रहता है। वे उनसे फ़ोन कॉल करने के लिए कहते हैं। बूढ़ा केवल लड़की को अंदर आने की इजाज़त देता है और लड़के को बाहर ही खड़ा रहने के लिए बोलता है। लड़की अंदर जाके फ़ोन कॉल करती है और फिर रिटर्न आने लगती है। जब एरिन घर के बाहर निकल रही होती है तभी उसे आवाज़ आती है। बूढ़ा व्हील चेयर से गिर गया रहता है। वो उससे हेल्प मांगता है। एरिन बूढ़े को उठा के व्हील चेयर पर बैठाने की कोशिश करती है। बाहर खड़ा कैंपर एरिन का वेट करता है। जब लेट होता है तो कैंपर घर के अंदर जाता है। जैसे ही कैंपर घर के अंदर जाता है, एक बहुत बड़ा सा राक्षस कैंपर के सर पे मार कर उसे बेहोश कर देता है और उसे दीवार के अंदर लेके चला जाता है। जैसे ही दीवार के बंद होने की आवाज़ आती है, एरिन दौड़ते हुए घर के बाहर आती है। वे कैंपर को खोजने लगती है। वो बहुत आवाज़ लगाती है, लेकिन उसे कहीं भी कैंपर नहीं दिखता। फिर वो वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है। उसे लगता है कि शायद कैंपर वहाँ चला गया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो राक्षस शक्ल वाला आदमी जो कैंपर को मार के दीवार के अंदर ले गया रहता है, उसके अंदर बहुत सारी लाशें रहती हैं। उंगलियां कटी हुई रहती हैं, जबड़े निकले हुए रहते हैं, किसी के सर कटे हुए रखे रहते हैं, यहाँ तक कि आँखें निकाल करके शीशे में रखी हुई रहती हैं। दोस्तों, एरिन जब वापस अपने दोस्तों के पास पहुंचती है तो वहां कैंपर नहीं होता। वे उनसे कैंपर को ढूंढने के लिए कहती है। वे सभी मिलकर कैंपर को इधर वगैरह ढूंढते हैं, लेकिन कैंपर कहीं नहीं मिलता। तब एरिन एंडी को बोलती है कि उसे लगता है कि कैंपर उसी घर में कहीं कैद है और उसे कैद करने वाला वो बूढ़ा आदमी ही होगा। फिर एरिन और एंडी उस घर में चोरी से घुस जाते हैं। एरिन उसी दरवाजे के पास जाती है जहां उसे लगता है कि कैंपर होगा। तभी उस दरवाजे से वो राक्षस बाहर निकलता है और एंडी को दौड़ाने लगता है। एंडी एरिन को बहुत तेज़ भागने के लिए कहता है। तभी वो राक्षस एंडी के पैर पे एक बहुत धारदार हथियार से वार कर देता है, जिससे उसका पैर कट के अलग हो जाता है। फिर वो एंडी को लेकर के उसी रूम में जाता है और उसे एक हैंगिंग वॉल पे टांग देता है।
एरिन बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। वो दौड़ते हुए अपने दोस्त पेपर और मॉर्गन के पास पहुंचती है। वे उन्हें बोलती है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करती है वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो उनसे बताती है लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उन सब का विश्वास नहीं करता और बोलता है कि वे सभी ड्रग्स किए हुए हैं। वो पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को अपने साथ लेकर के चला जाता है। वो पुलिस ऑफिसर उस राक्षस आदमी के साथ मिला हुआ रहता है। वे मॉर्गन को उसी आदमी के पास लेकर के जाता है। वो राक्षस आदमी मॉर्गन को काट के उसके चेहरे की चमड़ी निकाल के और उसे सिलाई मशीन से सिलने के बाद उसे अपने चेहरे पे लगा लेता है और उसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को मारने आता है। एरिन गाड़ी स्टार्ट करती है लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाती। वो राक्षस आदमी गाड़ी के ऊपर चढ़ के धारदार हथियार से वार करने लगता है जिसकी वजह से पेपर गाड़ी से बाहर निकल के भागने लगती है। लेकिन वो राक्षस आदमी पेपर को दौड़ाता है और अपने हथियार से उसके शरीर को पूरे टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर एरिन गाड़ी से निकल करके भागने लगती है। एरिन भागते भागते एक घर के पास पहुंचती है और वहां का दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा एक औरत खोलती है। जब वो अंदर जाती है तो वो औरत उसे शांत करती है और उसे एक चाय पिलाती है। वो चाय पीते ही एरिन बेहोश होकर के गिर जाती है। हमें वहाँ पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर, ये औरतें और वो राक्षस आदमी ये सभी एक ही घर के हैं और वे सभी साथ मिल करके इंसानों को पकड़ के मारते हैं और उस राक्षस को दे देते हैं क्योंकि वो राक्षस इंसानों को खाता था और उनकी चमड़ियों को अपनी बॉडी पे लगाता था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ राक्षस आता है और एरिन को ले जा कर के उसी कमरे में बंद कर देता है जिस कमरे में कैंपर और एंडी थे। एरिन वहाँ जाती है तो देखती है कि एंडी एक लकड़ी पे लटका हुआ है। उसे उतारने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उतार पाती। एंडी एरिन से बोलता है कि वो बड़े से चाकू ले करके उसे मार दे क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा है और वो इस तरह तड़प तड़प के नहीं मरना चाहता। एरिन एक बड़ा सा चाकू उठाती है और एंडी के पेट में डाल देती है जिसकी वजह से एंडी वहीं पे मर जाता है। फिर वो कैंपर को खोजती है, देखती है कि कैंपर के हाथ बंधे हुए हैं और वो खून में लपटत है। वो कैंपर को अपने साथ चलने के लिए बोलती है लेकिन कैंपर मना कर देता है। वो बोलता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगा जिसकी वजह से वो भी मारी जाएगी। वो एरिन को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। फिर एरिन उस घर से निकल के भागते हुए मेन रोड पे आती है और वहाँ एक बहुत बड़ी मीट की फैक्ट्री रहती है। वो उसके अंदर जाके छुप जाती है। वो राक्षस आदमी एरिन का पीछा करते हुए उस मीट फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वे वहां एरिन को खोजने लगता है। एरिन एक बड़े से अलमीरा में छिप जाती है और अपने नीचे वाले अलमीरा में एक पिग को रख देती है। पिग की आवाज़ सुनकर वे राक्षस आदमी उस अलमीरा के पास आता है और उस अलमीरा को खोलता है। वो जैसे ही खोलता है वो पिग उस पर कूद जाता है। एरिन इसका फ़ायदा उठा करके उस राक्षस आदमी का हाथ काट देती है और वहाँ से भाग जाती है। एरिन वहाँ से निकल करके मेन रोड पे आती है जो कि एक हाईवे था। वहाँ वे इंतज़ार करने लगती है गाड़ियों के आने का। एक गाड़ी आती है, वो लिफ्ट मांगती है लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकती। तभी एक ट्रक आती है। एरिन उससे लिफ्ट मांगती है। वो ट्रक वाला आदमी एरिन को बैठा लेता है लेकिन वो ट्रक वाला आदमी एरिन को लेकर के उसी पुलिस ऑफिसर के घर जाता है जहाँ से वो भाग के आई रहती है। एरिन को इस बात का पता चल जाता है और जैसे ही ट्रक वाला आदमी ट्रक रोक करके पुलिस ऑफिसर के घर में जाता है, एरिन ट्रक से निकल करके बाहर की ओर छुप जाती है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर ट्रक का दरवाज़ा खोलता है, एरिन उसमें नहीं रहती। एरिन क्योंकि उसके घर में घुस गई रहती है उस बच्चे को लेने के लिए जो कि उनका नहीं रहता। वो बच्चा किसी टूरिस्ट का रहता है जिससे उन लोगों ने ले लिया रहता है। एरिन उस बच्चे को लेकर के गाड़ी में बैठ जाती है जो कि पुलिस ऑफिसर की थी। वो उसी की गाड़ी से उसको कुचल देती है और 2-3 बार बड़ी बेरहमी से कुचल देती है। उसके बाद वो उस बच्चे को लेकर के वापस अपने घर की ओर निकल जाती है। फिर हमें शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वो पुलिस ऑफिसर इसी कहानी को बता रहा होता है। वो पुलिस ऑफिसर कहानी बताते हुए नीचे उसी कमरे में जाता है लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो राक्षस वहीं रहता है और उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। जो कैमरा वो पुलिस ऑफिसर लिया रहता है उस कैमरे से उस राक्षस की 2-3 फ़ोटो क्लिक हो जाती हैं। जब बाकी पुलिस ऑफिसर वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं तो उस कैमरे से उन्हें पता चलता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट करके आप ये भी बताएं कि आपको कौन सी मूवी देखनी है। थैंक यू।